झांसी में सोमवार को पुलिस ने एक बदमाश का कर दिया शॉर्ट एनकाउंटर, जहां उसके पैर में लगी है गोली। चिरगांव निवासी बदमाश वीरेंद्र राजपूत ने एक महिला मित्र के साथ मिलकर कारोबारी को बुलाया घर और फिर उसकी खींच ली थी अश्लील फोटो, जिसके बाद कारोबारी पर तमंचा अड़ाकर 15 लाख रुपए मांग रहा था रंगदारी, जिसमें से वह दे चुका था 15,000 रुपए। फिर चिरगांव थाने में दर्ज कराया था मुकदमा। सोमवार को मौट पुलिस व स्वाट टीम को उसके मौट के मून इंटरनेशनल स्कूल के पास होने की मिली सूचना, जिस पर मौके पर पहुंची संयुक्त टीम पर बदमाश ने कर दी फायरिंग, जिसमें मौट थाना प्रभारी को जा लगी गोली, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से बच गई उनकी जान। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाश वीरेंद्र को कर लिया गिरफ्तार, जिसके ऊपर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं दर्ज। ललितपुर में अवैध खनन के दौरान धंस गई खदान, जहां मिट्टी खोदने के दौरान खदान धंसने से दब गए 3 मजदूर, जिसमें मलबे में दबे 2 मजदूरों का निकाला गया शव। वहीं तीसरे की तलाश है जारी। तालबेहट कोतवाली क्षेत्र में बीती शाम की घटना, मजदूरों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के कोतवाली क्षेत्र में सरदार पटेल चौक पर उस समय मच गई अफरा तफरी, जब एक स्वीट हाउस की दुकान में अचानक से लग गई भीषण आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते गैस सिलेंडर को निकाल लिया बाहर, जिससे टल गया बड़ा हादसा। इस अग्निकांड में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हो गया खाक। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना कराने के फैसले पर क्रेडिट ले रही कांग्रेस पर बोला हमला, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास था बहुत बड़ा मौका, मगर देश में 5 दशक तक राज करने के बाद भी कांग्रेस ने जातीय जनगणना पर नहीं लिया निर्णय। बोली जनता है बहुत समझदार कि कौन करता है चुनावी जुमलेबाजी और कौन करता है सियासी लफबाजी। वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा कि आतंकियों और उनके आकाओं को केंद्र सरकार चुन चुनकर देगी ऐसी सजा जिसकी उन्होंने कभी भी नहीं की होगी कल्पना। महोबा के कबरे थाना क्षेत्र में बीती देर रात एक बड़े सड़क हादसे में 3 युवकों की चली गई जान, जहां एक शादी समारोह में खाना बनाने का काम कर लौट रहे थे तीनों युवक। तभी बरबई के पास सड़क किनारे खड़े इन युवकों को रौंद गया एक तेज रफ्तार ट्रक, जिनकी गांधीनगर निवासी 18 वर्षीय जीतू कुशवाहा, राजीव नगर निवासी 18 वर्षीय भरत कुशवाहा और 25 वर्षीय प्रमोद कुशवाहा के रूप में हुई पहचान। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ के मेंदवारा गांव में जमीनी विवाद और बकरियों के खेत में घुसने को लेकर एक किसान की हत्या का मामला आया सामने, जिसमें पुलिस ने पिता और उसके 2 पुत्रों को किया है गिरफ्तार। बीते 2 मई की यह घटना, जब अपनी बकरियां चरा रहा था उमेश अहरवार। इस दौरान दूसरे के खेत में चली गई उसकी बकरियां, जिससे नाराज होकर धर्मपाल और उसके 2 बेटों ने मिलकर उमेश पर लाठी डंडों से बोल दिया था हमला, जिसमें उमेश की मौके पर ही हो गई थी दर्दनाक मौत। कार्यवाही कर तीनों को भेजा गया जेल। शिवपुरी जिले में युवती को जबरन ले जाने वाले युवक और उसके साथी को पुलिस ने सोमवार को कर लिया गिरफ्तार। घटना में शामिल 3 में से एक आरोपी अब भी है फरार, जिसकी तलाश में जुटी है पुलिस। पकड़े गए आरोपियों के पास से 12 बोर की अवैध बंदूक, 8 खाली कारतूस के खोखे और 2 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। कोलारस थाना क्षेत्र के सेसई सड़क गांव में शनिवार रात की यह घटना, जब युवकों ने एक युवती को जबरन उठाकर ले जाने का किया था प्रयास। विरोध करने पर चलाई गई थी गोलियां। कार्यवाही कर दोनों को भेजा गया जेल। झांसी में सोमवार दोपहर बेकाबू ट्रक का देखने को मिला कहर, जहां एरज थाना क्षेत्र के पहरा गांव निवासी 55 वर्षीय नत्थू कुशवाहा की सोमवार को झांसी के SC/ST कोर्ट में थी तारीख, जिसके लिए वे अपने बेटे के साथ बाइक से आए थे कचहरी। यहां से वापस लौटते वक्त बड़ागांव के बचावली गांव के पास पीछे से तेज गति में आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में नत्थू की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि बेटा हो गया घायल। परिजनों ने विपक्षियों पर हादसा कराने का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ग्वालियर में MP विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी प्रबल प्रताप सिंह तोमर की शादी के आशीर्वाद समारोह में शामिल होने के बाद सोमवार को फिल्मी व राजनीतिक हस्तियों का दतिया में लगा जमावड़ा, जहां फिल्मी हस्ती सोनू सूद, सुनील शेट्टी के साथ ही राजनीतिक हस्तियों में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, मंत्री गोविंद राजपूत समेत अन्य नेताओं ने दतिया पहुंचकर मां पीताम्बरा के किए दर्शन और वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर की विशेष पूजा अर्चना। VVIP मूवमेंट से वहां लोगों की उमड़ पड़ी भारी भीड़। हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छानी खुर्द में मान्यता को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की सरेआम लाठी डंडों से बेरहमी से कर डाली पिटाई। ग्रामीणों ने किसी तरह बीच बचाव कर बचा ली उसकी जान, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की शुरू। झांसी में सोमवार को एक बार फिर से अचानक से बदल गया मौसम, जहां तेज आंधी तूफान से जगह जगह गिर गए पेड़, तो वहीं बाजारों में भी आंधी ने किया नुकसान। तेज हवा के चलते जीवन शाह स्थित जूडियो मॉल का भारी भरकम कांच टूटकर गिर गया नीचे, जिसमें दबने से 2 बाइकें हो गई क्षतिग्रस्त। गनीमत रही कि उस वक्त वहां मौजूद नहीं था कोई व्यक्ति, नहीं तो हो सकता था कोई बड़ा हादसा। वहीं कुछ ऐसा ही एक मकान के साथ हुआ, जहां रक्सा के पुनावली गांव में आंधी के चलते भरभरा कर गिर गया निर्माणाधीन मकान का ऊपरी हिस्सा, जिसमें दबने से बच गए कई लोग। आंधी से कई इलाकों में बिजली की हो गई बाधित। जालौन में छत से गिरकर एक महिला की हो गई मौत, जबकि उसकी 1.5 साल की मासूम बेटी गंभीर रूप से हो गई घायल। बीती देर रात अपनी बेटी को गोद में लेकर छत पर टहल रही थी महिला, तभी अचानक से छज्जे के पास उसका बिगड़ गया संतुलन, जिससे अनियंत्रित होकर बेटी सहित नीचे जा गिरी महिला, जिसमें शेख अरबिया की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि मासूम बच्ची की हालत नाजुक होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर।
सागर में एक युवक को बेल्ट से तब तक पीटा गया जब तक उसके हाथ पैर चलना नहीं हो गए बंद। बेदम पिटाई से 21 वर्षीय शरद तिवारी की हो गई मौत। 1 मई को सड़क पर पड़ा मिला था उसका शव। इसके 4 दिन बाद उसके साथ मारपीट का वीडियो आया सामने, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। मृतक के परिजनों ने भी इन्हीं लोगों पर हत्या का लगाया था आरोप। शादी समारोह में हुए विवाद में शरद ने मार दिया था थप्पड़, जिसका बदला लेने के लिए तीनों ने मिलकर रची साजिश और इस हत्याकांड को दे डाला था अंजाम। झांसी रेल मंडल की लेवल क्रॉसिंग पर तैनात गेटमैन के साथ चोरों ने कर दी मारपीट। जहां कानपुर झांसी रेल मार्ग की लेवल क्रॉसिंग पर रविवार को ड्यूटी पर तैनात थे गेटमैन अनिल कुमार, तभी उसने चोरों को चोरी करते हुए देख लिया, जिन्हें रोकने पर आरोपियों ने अनिल पर बोल दिया हमला और मारपीट करते हुए उनके फाड़ डाले कपड़े। इससे पहले कोई उन्हें पकड़ पाता तब तक आरोपी मौके से हो गए फरार। गेटमैन की तहरीर पर आरपीएफ व सिविल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश कर दी शुरू। सागर के देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरी रेहली मार्ग पर ग्राम कोपरा के पास मंगेला तिराहे पर बीती देर रात बुलेरो और बाइक की हो गई जोरदार भिड़ंत। टक्कर के बाद बुलेरो के नीचे फंस गई बाइक, तभी दोनों वाहनों में अचानक से लग गई आग देख बुलेरो में सवार लोग उतरे नीचे और बाइक सवार युवक को घटनास्थल से कराया दूर। इसी दौरान आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक दोनों वाहन जलकर हो चुके थे। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।